हुजूर आका कायनात नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म पैगंबर मुहतशम अहमद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया सलाम अर्ज़ करने के बाद 22 जवाब सानी हज़रत आमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको इस दिन से बड़ी खास मुनासिबत हासिल है, इसलिए आज इस जुमातुल मुबारक के मौके पर आपकी पाकीज़ा सीरत के चंद गोशे आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। हक़ ताला सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत अबू बकर कौन हैं? तो याद रखें, अबू बकर वो हैं कि जिनको सबसे पहले हुजूर की ग़ुलामी का शर्फ अल्लाह ने अता फ़रमाया है। अबू बकर वो हैं कि जिनकी बेटी हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेटी की पाक दामनी बयान करने के लिए अल्लाह ने कुरान में अपनी आयतों को नाज़िल फरमाया है। हज़रत अबू बकर वो हैं कि जिन्होंने हुजूर की ज़ाहरी ज़िंदगी में मुसल्लाए रसूल के ऊपर खड़े होकर सहाबा को 17 नमाजों की इमामत फरमाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं कि जिनके बारे में हुजूर कहा करते थे कि अबू बकर मेरे कान भी है और अबू बकर मेरी आंखें भी हैं। और हज़रत अबू बकर वो हैं जो हुजूर के यारे गार भी हैं और हुजूर के यारे मिज़ार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मतों से माला माल फरमाया है। आपके इस्लाम कबूल करने का वाक़या इसको मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ पैराए में लिखा है, लेकिन उन सब को एक जगह पे यकजा किया जाए तो वो वाक़या यूं है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर चूँकि ताजर थे तो तिजारत करने की नीयत से आप मक्का शरीफ से यमन का सफ़र करते हैं। और जब आपने ये सफ़र किया तो अभी इस वक्त तक हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर यमन के इलाके में पहुंचते हैं तो वहां आपको ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी और आलिम और शेख मिलता है और वो आपसे 5 सवाल करता है, या यूं समझ ले कि वो आपसे 5 निशानियां पूछता है। पहली निशानी ये पूछता है, अंत हरमियुन, ए नौजवान बताओ क्या आपका ताल्लुक मक्का शरीफ से है? आप जवाब देते हैं नाम, जी हाँ मेरा ताल्लुक मक्का शरीफ से है। वो दूसरा सवाल पूछता है, अंत कुरैशियुन, क्या आपका ताल्लुक कबीला कुरैश के साथ है? तो आप जवाब देते हैं जी हाँ मेरा ताल्लुक कबीला कुरैश के साथ है। वो तीसरा सवाल पूछता है कि अच्छा ये बताएं, अंत तैमीयुन,
क्या आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की एक शाख बनु तमीम के साथ है? आप जवाब देते हैं जी हां, मेरा ताल्लुक बनु तमीम के साथ है। चौथा सवाल वो पूछता है, अच्छा अब ये भी बता दें कि क्या आपकी नाफ के ऊपर तिल मौजूद है? जवाब दिया हां, मेरी नाफ के ऊपर तिल है। उसने कहा दिखा सकते हैं? आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और तिल उसे दिखा दिया। पांचवी निशानी उसने ये पूछी कि अच्छा ये भी बताएं कि क्या घुटनों से ऊपर जो रान है वहां भी आपका तिल है? जवाब दिया हां, वहां भी तिल है। कहा दिखा सकते हैं? जवाब दिया नहीं, ये तो पर्दे की और शर्म वाली जगह है, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। जब उसने ये 5 सवाल मुकम्मल कर लिए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं, मुझे ये तो बताएं कि आप मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं, सवाल पे सवाल कर रहे हैं, वजह क्या है? तो वो शेख जवाब देता है, वजह यह है कि मैंने अपनी किताबों में आखिरी नबी और उसके सहाबा की निशानियां पड़ी हैं और ये निशानियां सारी की सारी आप में पाई जाती हैं। आपको मुबारक हो कि अनकरीब काली जुल्फों वाला नबी दो जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है। और कहा कि आपको यह भी खुशखबरी देता हूं कि नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ के सबसे पहले जो उनकी उम्मत में शामिल होगा वो कोई और नहीं, अबू बकर, वो आप ही की जात होगी। मैं इसकी भी आपको मुबारक देता हूं। फिर उसने कहा कि जब आप वापस जाएं तो मेरा सलाम कहिएगा अपने नबी को, और ये मैंने नात लिखी है, ये नात ले जाइएगा और मुझ गुनाहगार की तरफ से हुजूर को पेश कीजिएगा, इसलिए कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अनकरीब इस दुनिया से चला जाऊंगा, काश मैं भी उनकी ज़ियारत करता, लेकिन मेरा सलाम भी ले जाइएगा और ये मेरी नात भी ले जाइएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर जब वापस मक्का शरीफ आए तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना कि हुजूर ने तो ऐलान नबूवत कर दिया है, अबू जहल दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और कहने लगा कि ए अबू बकर, देखो तुम्हारे दोस्त ने कितना अजीब दावा कर दिया। तुम्हारा दोस्त कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरे ऊपर कुरान उतरता है। हजरत अबू बकर ने कहा कि चलो जाते हैं, जाके पूछते हैं। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर आए और आकर पूछा कि क्या आपने वाकई ही ऐलान नबूवत किया है? हजूर ने फरमाया हां, मैंने वाकई ही ऐलान नबूवत किया है। अब यहां 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत तो यह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कोई दलील नहीं पूछी, कोई निशानी नहीं मांगी, कोई मुअज्जा नहीं मांगा, बगैर किसी मुअज्जे के ही हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को नबी तस्लीम कर लिया है। और दूसरी रिवायत यह है कि हजरत अबू बकर ने दलील मांगी है, लेकिन अपने लिए दलील नहीं मांगी, अबू जहल के लिए दलील मांगी है। आपने अर्ज की हुजूर, आपने कहा मैं नबी हूं, इसकी दलील क्या है? कोई निशानी तो बताएं, कोई मुअज्जा तो दिखाएं। तो ये सुन के हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, ए अबू बकर, यमन में उस आलिम को अपनी नाफ का तिल भी दिखाते हो और फिर मुझसे यहां पे नबी होने की निशानी भी पूछ रहे हो। वहां तिल दिखा के आए हो और यहां मुझसे निशानी भी पूछ रहे हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर समझ गए, लेकिन बात को और खोलना चाहा। कहा, हुजूर मैं तो वहां बड़े आलिमों से मिला हूं, आप किस आलिम की बात कर रहे हैं? हुजूर फिर मुस्कुराए, कहा कि मैं उसी आलिम की बात कर रहा हूं जिसने तेरे हाथ मुझे सलाम भी भेजा है और मेरी बारगाह में नात भी लिख के मुझे पेश की है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना तो अबू जहल की तरफ देखा और कहा कि अबू जहल, देखो जो वाक़यात मुझे यहां से सैकड़ों मील दूर यमन में पेश आए हैं,
ये अल्लाह के नबी हैं। ये उन वाकयात को यहां मक्के में बैठ के मुशाहदा फरमा रहे थे। उसी वक्त हजरत सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ते हैं और हुजूर के गुलामों में अपने नाम को शामिल फरमा लेते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम मर्तबा, इसकी कई जिहतें हैं। जिस गोशे को छेड़ें और आपकी ज़िंदगी के जिस हिस्से को भी बयान करना शुरू करें तो इसके लिए काफ़ी वक़्त चाहिए। हजूर तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा भी मौजूद थे। हुजूर ने पूछा, ऐ सहाबा मुझे बताओ, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने आज नफली रोज़ा रखा हो? एक ही हाथ बुलंद हुआ और वो हाथ किसी और का नहीं था, हजरत जनाब सिद्दीक अकबर का हाथ था। कितने इबादत गुजार हैं। हाथ खड़ा किया और अर्ज की, हुजूर आपके इस गुलाम ने आज नफली रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी बीमार की अयादत की हो? दूसरे नंबर पे भी अकेले किसी ने हाथ खड़ा किया है तो हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया है। तीसरा सवाल पूछा, हजूर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी हो? तो हजरत अबू बकर कहने लगे, हुजूर आज मैं दूर दराज के एक इलाके में गया था, वहां मुझे ये एजाज मिला है कि मैंने एक मुसलमान की नमाज जनाजा भी अदा फरमाई है। फिर हुजूर ने चौथी दफा पूछा, अच्छा बताओ तुम में से कौन है जिसने आज किसी गरीब की मदद की हो? चौथा हाथ भी सिर्फ हजरत अबू बकर का खड़ा हुआ। यह सुन के हुजूर ने सहाबा को अपनी तरफ मुखातिब किया और कहा कि ए सहाबा, अबू बकर वो है कि जिसने आज नफली रोजा भी रखा, इसने बीमार की बीमार कुर्सी भी की, इसने जनाजा भी पढ़ा और इसने गरीब की मदद भी की। अगर तुम दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो तो आओ मेरे अबू बकर के चेहरे को देख लो। अबू बकर वो है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी है। तो कितने पाकीज़ा लोग थे वो, कितने सआदतमंद लोग थे वो कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही अपनी जुबान रहमत से जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। याद रखें, इंसान दुनिया में तीन चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करता है। एक अपनी जान से, दूसरा अपनी औलाद से और तीसरा अपने माल से। अगर आप गौर करें तो मेरी और आपकी ज़िंदगी इन्हीं तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो मेहनत मजदूरी मुलाजमत करते हैं ना, उसकी वजह सिर्फ यही तीन चीज़ें होती हैं। एक अपने आप की हिफाजत, दूसरा अपनी औलाद की हिफाजत और तीसरे नंबर पे ज़रूरत के लिए दौलत को और माल को जमा करना। इन तीन मकसद के लिए हमारी ज़िंदगी घूमती है। तो आप सुन के हैरान होंगे, हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी जान को भी, अपनी औलाद को भी और अपने माल को भी, हजरत सिद्दीक अकबर ने कभी इन तीन चीज़ों का लिहाज नहीं किया। जब भी जरूरत पड़ी है हजरत सिद्दीक अकबर ने तीनों चीजों को हजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया है। तीनों चीजों को। पहले नंबर पे इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं ताकि मसला समझ आ जाए। हजरत मौला अली कूफा के मिंबर पे बैठे हैं और खिताब करते करते लोगों को हजरत अली शेर खुदा लोगों से पूछते हैं कि ए लोगों मुझे बताओ, मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? मन अशजाउन नास, तुम्हारे नजदीक सबसे बड़ा शुजा कौन है, बहादुर कौन है? तो हाजरीन जवाब देते हैं, अंता या अली, ए अली आप ही सबसे बड़े बहादुर हैं, आपसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली शेर खुदा का जवाब सुने। जब लोगों ने यह कहा ना कि आप सबसे बड़े बहादुर हैं, हजरत अली की आंखों से छम छम आंसू गिरने लगे। आपने कहा कि लोगों तुम मुझे सबसे बड़ा बहादुर समझते हो, लेकिन याद रखो मैं अपने से भी बड़ा बहादुर अगर किसी को समझता हूं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझता हूं। हजरत अबू